आज से ठीक एक साल पहले मतलब 21 जुलाई 2021 को इस पूरे बिहार ने 3 नाम को जाना था। पहला नाम था 10 महीने का बच्चा अयांश सिंह, दूसरा नाम था उस बच्चे को हुआ बीमारी जिसका नाम था SMA, और तीसरा नाम था जोल्गेस्मा जो 16 करोड़ का इंजेक्शन था। अब एक साल बाद वापस से हम आप लोगों के सामने वही कहानी लेकर वापस बैठ गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पूरे कहानी में अगर कुछ खो गया है तो वो 8 करोड़ रुपए जो क्राउड फंडिंग के नाम पर पूरे बिहार से लूटा गया था। लेकिन इससे पहले कि इस पूरे प्रकरण को हम आपको समझाएं कि कौन है अयांश सिंह, क्या था SMA टाइप 1 और क्या था जोल्गेस्मा 16 करोड़ का इंजेक्शन, इससे पहले एक छोटा सा कहानी आपको हम सुनाना चाहते हैं। कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है ये आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहने के बाद पता चल जाएगा। जानते हैं, सभी ने 8वीं क्लास में एक कहानी पढ़ा होगा। कहानी था बाबा भारती का घोड़ा और खड़क सिंह का। बाबा भारती के पास एक घोड़ा रहता है जो बड़ा बेहतरीन खूबसूरत तेज चाल वाला रहता है, जिसका नाम बाबा ने सुल्तान रखा था। सुल्तान से बाबा भारती इतना प्यार करते हैं कि अपना पूरा दुनिया त्याग करके जंगल में जाकर एक कुटिया बनाकर अपने घोड़े यानी कि सुल्तान के साथ जीवन यापन करने लगते हैं। उसी जंगल में एक डकैत रहता है, डाकू रहता है, जिसका नाम रहता है खड़क सिंह। खड़क सिंह जब उस घोड़े के बारे में सुनता है कि एक बूढ़े बाबा के पास, एक योगी के पास इतना नायाब घोड़ा है जो एक डकैत डाकू के पास होना चाहिए था, तो वो खड़क सिंह बाबा भारती के पास मिलने जाता है, उस घोड़े को देखने जाता है। बाबा भारती बड़े प्यार से, बड़े चाव से घोड़े का दर्शन डाकू खड़क सिंह को कराते हैं। डाकू कहता है बाबा को कि बाबा आप तो एक योगी हैं, आपके पास इस घोड़े का क्या काम, ये घोड़ा तो इस डाकू खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। और मन में अनेक तरह का बात समेटे हुए खड़क सिंह बाबा भारती के पास से विदा लेता है। और जाते जाते खड़क सिंह एक बात बोलता है कि बाबा भारती आपके पास ये घोड़ा यानी सुल्तान हम ज्यादा दिन तक रहने नहीं देंगे। बाबा भारती को खड़क सिंह का बात ये खटक जाता है और वो सुल्तान के रखवाली में अपना चैन नींद सब त्याग देते हैं। बात धीरे धीरे बीत जाती है। महीनों गुजर जाने के बाद बाबा निश्वस्त हो जाते हैं कि शायद अब सुल्तान को हमसे कोई नहीं छीनेगा। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद बाबा भारती अपने सुल्तान की जब सवारी कर रहे होते हैं तो पीछे से एक आवाज आता है, बाबा रुक जाइए, दुखिया का मदद कीजिए। बाबा जब पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति अपाहिज रूप में गिरा हुआ है। बाबा अपना घोड़ा लेकर उस व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या काम है और आपके साथ क्या हुआ है। अपाहिज व्यक्ति के रूप में वो बूढ़ा कहता है बाबा भारती से कि हम एक लाचार अपाहिज व्यक्ति हैं, पास ही में मेरा एक भाई है जो वैद्य है और हम उसके सौतेला भाई हैं। आप अपने घोड़े पे अगर हमको मेरे सौतेले भाई जो कि वैद्य है वहां तक छोड़ देंगे तो बड़ा मेहरबानी हो जाएगा। बाबा भारती एक योगी रहते हैं, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति को अपने घोड़े पे बिठा लिया। घोड़े पे बिठाने के बाद खुद लगाम को पकड़े कुछ ही कदम चलते हैं कि अचानक उनके हाथों में एक तेज झटका लगता है, लगाम उनके हाथ से छूट जाता है और वो देखते हैं कि वो बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति उनके घोड़े सुल्तान को तेज रफ्तार में भगाए लिए जाता है। तभी बाबा कहते हैं कि रुको, ठहरो, तुम हो कौन? आगे से आवाज आती है कि बाबा हम वही खड़क सिंह डाकू हैं जो आपसे कहे थे कि आपके पास ये घोड़ा हम रहने नहीं देंगे। तभी बाबा निशब्द हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि खड़क सिंह एक क्षण भर के लिए रुक जाओ। बाबा भारती के लिए खड़क सिंह के मन में कोई द्वेष नहीं रहता है, उसे बस उस घोड़े से बड़ा लगाव हो जाता है। वो कहता है कि बाबा कहिए, लेकिन बस ये घोड़ा मत मांगिएगा। बाबा कहते हैं कि हम तुमसे घोड़ा नहीं मांगेंगे, पर एक विनम्र निवेदन है, वो सुनते जाओ। वो कहता है बाबा आज्ञा दीजिए। खड़क सिंह जैसे ये कहता है कि बाबा आज्ञा दीजिए, बाबा कहते हैं कि तुम घोड़ा तो लिए जा रहे हो खड़क सिंह, लेकिन इस घोड़े को तुम कैसे लेकर जा रहे हो, इस दास्तां को कभी किसी दुनिया के सामने मत सुनाना। खड़क सिंह को बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसके पास से हम घोड़ा तेज गति में भगा के ले जा रहे थे वो व्यक्ति खुद कहता है कि तुम इस बात को किसी से मत कहना। खड़क सिंह जब पूछता है कि बाबा ऐसा क्यों, तो बाबा कहते हैं कि अगर पूरे दुनिया को यह बात पता चल गया कि तुमने किसी को ठगा है भावना के नाम पर, तुमने किसी को मदद के नाम पे चूना लगा दिया और घोड़ा हासिल किया है, तो शायद ये दुनिया वाले किसी गरीब दुखिया के ऊपर मदद का भाव नहीं दिखाएंगे, मदद करने के लिए अपना हाथ नहीं फैलाएंगे। अब इस कहानी में हम कुछ बात जोड़ देते हैं, यही बात जो अयांश सिंह, इंजेक्शन और SMA टाइप से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक साल पहले जब इस कहानी को रचा गया, पूरे बिहार वासियों ने और पूरे देशवासियों ने, यहां तक कि विदेश में रहने वाले कई अपने देश के भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
देखते ही देखते 1.5 महीने के अंदर अयांश सिंह के नाम पर 3 अलग अलग खातों में 8 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए। लेकिन तभी बात निकल के सामने आती है कि जिसके बच्चे को बचाने के लिए पूरा बिहार लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है, विदेशों के लोग लगे हुए हैं, उनके पिताजी 420 रह चुके हैं। उनके पिताजी की वजह से कई माओं के गोद सूने हो चुके हैं। यह बात जैसे ही बिहार को पता चलता है, लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है, और सवाल पूछने वाला कोई और नहीं, यही विकास राज, जिसकी बात आप पिछले 5 मिनट से सुन रहे हैं। और कई सवाल थे जिसका जवाब ढूंढने के लिए हम पटना से चलकर बेंगलोर के निमहंस हॉस्पिटल तक गए थे। वही निमहंस हॉस्पिटल जिसका लेटर दिखाकर आलोक सिंह और नेहा सिंह, जो कि 10 महीने के अयांश सिंह के माता पिता हैं, उन्होंने कहा था कि अयांश को इंजेक्शन चाहिए 16 करोड़ का, जिसका नाम जोलगेस्मा है। इस इंजेक्शन को बनाने वाला कंपनी अमेरिका में है और इस लेटर को इशू किया है इस देश के बड़े अस्पताल निमहंस ने। जब इस बीमारी के बारे में हम पता करते हैं, जब उस इंजेक्शन के बारे में पता करते हैं, तो तमाम तरह की चीजें निकल के आती है। निमहंस के डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि इस बच्चे का ट्रीटमेंट हमने नहीं किया है, सिर्फ लेटर को लिखा है। उसके बाद पूरे बिहार के मन में सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल के जवाब में एक तरफ विकास राज भागता है तो दूसरे तरफ अयांश सिंह के माता पिता। जब हम निमहंस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसके तार सागर हॉस्पिटल से जुड़े हैं। जब हम सागर हॉस्पिटल के एन एग्निस मैथ्यू तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, तभी अयांश की माता निमहंस और सागर हॉस्पिटल को छोड़कर एम्स पहुंच जाती हैं। पर अफसोस कि आज भी इम्पैक्ट गुरु, जो कि एक सोशल क्राउडिंग फंडिंग प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे वही निमहंस हॉस्पिटल का लेटर जारी करके चंदा उगाही का खेल किया जा रहा है। फिर एम्स का दौरा क्यों लगाई थी नेहा सिंह जी, यह एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में है। और वो इंजेक्शन जो 16 करोड़ का था, जिसके नाम पे पूरे बिहार ने 8 करोड़ रुपए जुटा दिए थे, उसी के बारे में अमेरिका ने ही कह रखा था कि अगर इस बीमारी के नाम पे, इस इंजेक्शन के नाम पे आपसे कोई क्राउड फंडिंग करवाता है तो मत कीजिए, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। और यही 2-3 प्रश्न विकास राज ने पूछ दिया था। इसके बाद पूरे बिहार ने चंदा देना और क्राउड फंडिंग देना बंद कर दिया। जानते हैं, चंदा उगाही में सिर्फ अयांश सिंह और आलोक सिंह ही जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदारी और अहम भूमिका निभाया था बिहार के कई सोशल मीडिया ने, जो कि महीनों तक अयांश के घर पे बैठकर चंदा उगाही के खेल में संलिप्त थे। और जैसे ही विकास राज ने प्रश्न किया, वो लोग देखते देखते वहां से भागने लगे। कई लोग जेल का रुख अपना लिए, जिसमें एक उनके पिता आलोक सिंह भी थे, और एक पत्रकार जो उनको रांची तक छोड़ने गया था, यह कहते हुए कि जिसको लग रहा है कि आलोक सिंह अगर बाहर रहेगा तो पैसे का हेर फेर कर देगा, तो लीजिए, जब तक मेरे बच्चे को इंजेक्शन नहीं पड़ जाएगा हम जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन अफसोस कि आलोक सिंह कब जेल से बाहर निकल के आते हैं, इस बात की जानकारी पूरे बिहार में किसी को नहीं होता है। इस बात की जानकारी भी फिर से विकास राज को ही लग जाती है। विकास राज वापस से प्रश्न खड़ा कर देता है, लेकिन प्रश्न उस पत्रकार को पूछना चाहिए था जो पटना से चलकर रांची तक उनको कारावास के अंदर पहुंचाने गया था। लेकिन यह पूरा बिहार प्रश्न विकास राज से पूछने लगता है कि तुम एक 10 महीने के मासूम के जिंदगी के साथ क्यों खेलना चाह रहे हो। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए विकास राज ने दर दर की ठोकरें खाया। निमहंस हॉस्पिटल से लेकर बिहार में अनेकों जगह पे चक्कर लगाया और जवाब नहीं मिला। ना अयांश के माता पिता जवाब देने में सक्षम हो पाए। देखते ही देखते चंदा देना बंद हो गया। अयांश के नाम पे 8 करोड़ रुपया आलोक सिंह के अलग अलग खातों में जमा कर दिए गए। वापस से जब आलोक बाहर आते हैं, विकास राज प्रश्न पूछता है तो उस पैसे को क्राउड फंडिंग, एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम इम्पैक्ट गुरु है, उसमें जमा करा दिया जाता है। पर सवाल ये कि ये जो कहानी आपने खड़ग सिंह और बाबा भारती का सुना, इसी कहानी को अगर आप आगे लेके चलें तो क्या इस पूरे बिहार को भावनाओं के नाम पे ठग नहीं लिया गया? क्या आज जो सवाल पूरा बिहार विकास राज से पूछता है कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए कि वो 8 करोड़ रुपए कहां गए, उसका जवाब कौन देगा? अगर एक पत्रकार की बात हो तो हम उससे सवाल पूछ भी लेते हैं, लेकिन 4 नए पत्रकार खड़ा कर दिया गया था जो कि अयांश के नाम पे उगाही कर रहा था। उसके बाद जब विकास राज प्रश्न करना शुरू किया तो 4 और नए पत्रकार खड़ा कर दिए गए कि विकास राज को कैसे गंजेड़ी, पागल और एक बेवकूफ टाइप का लड़का घोषित कर दिया जाए। आज वो सभी लोग इस मार्केट से गायब हो चुके हैं। कोई जाके टॉपर खोज रहा है, कोई जाके आईएएस बना रहा है, तो कोई आविष्कार से अमेरिका को चकमा दे रहा है। ये सभी पत्रकार उसी अयांश का उपज है। ये सभी पत्रकार जिनको आप जानते हैं, ये उसी अयांश सिंह का देन है, वरना इनका कोई अस्तित्व नहीं था। कोई पत्रकार अपने उत्तर प्रदेश के ऑफिस में बैठकर रिलायंस के अंबानी तो कभी मोदी जी के पीए को फोन करता था। क्या मिल गया उसको? मिला उसको सिर्फ टीआरपी। और उसी टीआरपी का गंदा शब्द आज विकास के नाम पे कई लोग लूट रहे हैं।
विकास राज के वीडियोस को विकास राज से ज्यादा लोग उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, फिर भी विकास राज ने कभी आपत्ति नहीं जताया। और आज ये वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि विकास राज को पर्सनली अयांश सिंह से कोई दुश्मनी है। जिस अयांश के बारे में कहा जाता था कि अगर 3 महीने के अंदर उसकी इंजेक्शन नहीं लगेगा तो वो मौत के गाल में समा जाएगा, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि अयांश का जीवन हमसे ज्यादा लंबा हो, अयांश का जीवन इस दुनिया में रहने वाले हर एक बच्चे से ज्यादा हो, क्योंकि उसके माता पिताजी यही चाहते हैं और पूरा बिहार यही चाहता था। लेकिन आज जो बिहार में और पूरे देश में अयांश के नाम पे लोगों को ठगा गया, उसका जवाब कौन देगा? वो सभी पत्रकार देखते देखते कहां गायब हो गए जो अयांश के नाम पे सीना ठोक कर कहते थे कि जब तक अयांश को इंजेक्शन नहीं लग जाएगा हम अपना किडनी, लीवर, गुर्दा, खून सब बेच देंगे। उन्होंने 1 रुपए का डोनेशन भी अयांश को देना उचित नहीं समझा। हाँ, आज कई लोग हैं जो उनके नाम पे अपने घरों के मीनार ऊंचे जरूर कर लिए, वो सब अयांश का ही देन है। और अयांश की आज स्थिति क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, या ये कहिए कि किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस अयांश की माता जी नेहा सिंह जी अपने प्रोफाइल पे फेसबुक के हर रुपए का अपडेट देती थी, वो प्रोफाइल देखते ही देखते लोगों के नजर से ओझल हो गया, मतलब फेसबुक से डिलीट कर दिया गया। नया नाम निकल के आया आलोक सिंह का, और आलोक सिंह के प्रोफाइल पे जब आप जाएंगे तो सिर्फ यही दिखेगा कि हाँ आप मेरे बेटा को बचाने के लिए डोनेशन दीजिए, वो भी 2-3 महीने में एक आध बार। तो बताइए कि जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, जिसके खाते में 8 करोड़ से ज्यादा रुपए हो, जिसके पास चिल्लर का आज भी वो बोरा घर में रखा हो जिसकी गिनती उस वक्त भी नहीं की गई थी और आज भी नहीं की गई है, जिसके घर में उन नोटों की गिनती आज भी नहीं की गई जो ऑफलाइन तरीके से गया था, कहां गया वो पैसा? तो क्यों सवाल नहीं करे ये बिहार कि आपने पूरे बिहार को ठग लिया? ठीक है, इंजेक्शन अयांश को नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपने जवाब उचित नहीं दिया। आपके भावनाओं में आपके बच्चे को मुंह को देखकर पूरे बिहार ने 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का डोनेशन आपके खाते में किया। उन लोगों ने भी आपके खाते में पैसे डाले जो खुद एक वक्त का रोटी खाते थे, जो खुद 100 रुपए दिन का कमाते थे, लेकिन आपके बच्चे के लिए 500 रुपए डोनेशन दिए थे। जिसके पास जेब में 1 रुपए होता था खुद भीख मांगते थे, पर वो आपके बच्चे के लिए सड़कों पे भीख मांगे थे। उनके भावनाओं का जवाब तो मांगेगा ना ये बिहार। और ये सवाल मेरा नहीं है, अनेक तरह का आपको हम प्रूफ दे देंगे कि कितना मैसेज और कॉल आता है मेरे पास कि सर एक बार वीडियो बना दीजिए अयांश के नाम पे। पर हम इंतजार कर रहे थे आज के तारीख का, मतलब 26 जुलाई 2022 का, क्योंकि जो खेल को 26 जुलाई 2021 में शुरू किया गया था जब अयांश 10 महीने का था, आज अयांश 1 साल 10 महीने का हो गया होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो वो ये कि इस बिहार को जवाब नहीं मिला, उन रुपए का हिसाब नहीं मिला, और उन पत्रकारों से अगर सवाल किया जाए तो वो ब्लॉक कर देते हैं। कई पत्रकार बिहार छोड़कर चले गए, कई पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर रोल मॉडल बन गए। किसी का टॉपर खोज रहे हैं तो कोई जाके IAS बना रहा है, कोई आविष्कार दिखा रहा है। पर उन सभी से एक विनम्र निवेदन है कि जिस तरह से आपने अयांश के नाम पे एक मुहिम चलाया था ना कि 8 करोड़ रुपए जमा करा दिए थे, और उन रुपए का तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे जिनका गिनती तो आप भी नहीं कर सके, तो उन्हीं पत्रकार बंधुओं से एक बार विनम्र निवेदन है कि इस बिहार के मान, अभिमान, सम्मान के लिए अयांश के घर जाइए, अयांश के बारे में पता कीजिए और उन 8 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए। और अगर ऐसा नहीं किए तो एक बार इस पूरे बिहार में एक आंदोलन होगा, एक प्रश्न सभी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछा जाएगा, हर कोई वीडियो और क्वेश्चन उठाएगा और आप उतने आईडी को बंद नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न सिर्फ विकास राज का नहीं है, आज ये पहला वीडियो है, विश्लेषण के तौर पे समझा रहे थे। और अब खड़ग सिंह वाला बात में थोड़ा सा और सुनिए। बिहार को भावनाओं में फंसाकर अक्सर ठगा जाता है। कुछ समय पहले बिहार में माउंटेन गर्ल के नाम पे एक मैताली प्रसाद नाम की लड़की आई थी, 3-4 महीने पहले का ही बात है। कई लोगों ने उनके लिए भी डोनेशन किया। जानते हैं, उस लड़की ने पूरे बिहार को ठग लिया। उसके नाम पे भी लाखों रुपए का डोनेशन हुआ। जिस लड़की को घर घर जाकर पैसा मांगने में शर्म नहीं आया, उस लड़की ने अपने लापरवाही में और पर्सनल इशू में रसिया का फ्लाइट छोड़ दिया और एक 2 मिनट का वीडियो बना के कहती है कि हम लाखों का टिकट खरीदे थे और वापस फिर लाखों का टिकट खरीदने में हम समर्थ नहीं हैं। मतलब एक बार फिर आप उसके लिए चंदा दीजिए। और ये सब हमारे बिहार में होता रहा। और इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके आड़ में कई लोग हैं जिनको सच में डोनेशन चाहिए, लेकिन पूरा बिहार अब हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि 1 रुपए का भी चंदा किसी को दे या कोई 1 रुपए का चंदा मांगने का हिम्मत जुटाएं। कई लोगों का मैसेज आता है कि सर एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, ICU में भर्ती है, 50,000 रुपए चाहिए, मदद कर दीजिए।
पर किसी मीडिया में इतना ताकत नहीं है कि अपने पेज से पोस्ट कर दे या उसके लिए एक वीडियो बना दे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही 50,000 रुपए के लिए हम वीडियो या पोस्ट डालेंगे, ये पूरा बिहार 8 करोड़ का सवाल कर देगा, 8 करोड़ का हिसाब मांग देगा। और इस 8 करोड़ के भावनाओं में फंसा हुआ बिहार अभी तक अनसुलझा है, अभी तक सुलझा नहीं है। और इसको सुलझाने का प्रयत्न सिर्फ विकास राज अकेला कर रहा है, क्योंकि इनके आड़ में कई असली लोग हैं जिनको चंदा चाहिए, लेकिन हम लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं। हम लोग बड़ा मायूस हो जाते हैं। कुछ समय पहले एक बच्चे का फोटो आया, अकाउंट नंबर आया कि सर एक्सीडेंट हो गया है, मदद कर दीजिए। जब मदद नहीं कर पाए, 4 दिन बाद वही वापस लड़का मैसेज भेजता है कि देखिए सर ये बच्चा मर गया। उस समय ये आत्मा रो दिया, उस समय मेरा बिहार रो दिया, उस समय मेरा अभिमान रो दिया। हम इस 8 करोड़ का हिसाब अयांश सिंह के पिता आलोक सिंह से नहीं मांगेंगे। हम इस 8 करोड़ के बारे में ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्या किया। हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक बार आप लोग सामने आइए और आकर जिस निडरता के साथ आप लोग चंदा मांगे थे ढीठ बनकर, उसी निडरता के साथ इस पूरे बिहार को जवाब दे दीजिए, ताकि ये पूरा बिहार वापस से किसी को 50,000, 500 या 5 लाख के लिए मरने नहीं दे। क्योंकि 8 करोड़ लेकर आप करोड़पति हो गए साहब। 8 करोड़ में आपने अपना इमारत खड़ा कर लिया, 8 करोड़ में आप 8 ITI कॉलेज खोल लेंगे। पर अगर किसी माँ का गोद सूना हो गया 8 रुपए के चलते, तो उन तमाम पत्रकारों का अभिमान मर जाएगा, स्वाभिमान मर जाएगा, हमारे बिहार का सम्मान मर जाएगा। तो तमाम लोगों से निवेदन है कि 8 करोड़ का हिसाब मांगिए, सवाल कीजिए। और भावनाओं का जो ये अखंड हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार में, जहां लोग दिमाग छोड़कर दिल से सोचना शुरू कर देते हैं, इस हथियार का उपयोग करना लोग बंद कर दे। और आप लोग भी भावनाओं में फंसकर अपने आप को मत उलझाइए। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। अब निरंतर एक्सपोज मीडिया पे अयांश सिंह को दिया हुआ 8 करोड़ का हिसाब मांगा जाएगा। उन तमाम पत्रकारों से भी जो बैठकर चंदाखोरी का हिस्सा बने थे, उन तमाम लोगों से भी जो बैठकर दावा करते थे कि जब तक अयांश को इंजेक्शन नहीं लग जाएगा हम यहां से नहीं जाएंगे। बाकी अयांश सिंह कौन है, 8 करोड़ रुपया क्या है, इंजेक्शन क्या है जोलगेस्मा, आलोक के पिता क्या 420 किए थे, ये सब आपको एक्सपोज मीडिया के यूट्यूब चैनल पे आज भी मिल जाएगा। जाइए, देखिए और समझिए कि इस बिहार को कैसे ठगा गया। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मैं विकास राज हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।